सच में पत्नी हो तो ऐसी। बेटा समीर अब खुद कमाने वाला हो गया था, इसीलिए बात बात पर अपनी माँ से झगड़ा करता था। ये वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी, मगर अब बेटा पिता के कई बार समझाने पर भी इग्नोर कर देता था और कहता, यही तो उम्र है शौक पूरे करने की। जब आपकी तरह मुँह में दांत और पेट में आंत ही नहीं रहेगी तो क्या करूँगा। बहू खुशबू भी अच्छे परिवार से आई थी। समीर की नौकरी अच्छी थी तो फ्रेंड सर्कल उसी के हिसाब से मॉडर्न जमाने का था। बहू को अक्सर वह पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न बनने को कहता, मगर बहू मना कर देती। वो कहता, कमाल करती हो तुम, आजकल सारा जमाना ऐसा करता है और तुम हो कि वही पुराने विचारों में अटकी हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम ही नहीं। और बहू कहती, क्वालिटी लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या हो मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ। आज अचानक पापा आईसीयू में एडमिट हुए थे। हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने पर्चा पकड़वाया जिसने 3 लाख और जमा करने थे। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर दिया गया था, मगर अब ये 3 लाख भारी लग रहे थे। वह बाहर बैठा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करे। उसने कई दोस्तों को फ़ोन लगाया कि उसे मदद की ज़रूरत है। किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ बहाना बना दिया। आंखों में आंसू थे और वह उदास था। तभी खुशबू खाने का टिफ़िन लेकर आई और बोली, अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो। बाबूजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। कुछ खा लो, फिर पैसों का इंतज़ाम भी करना है आपको। मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकती हूँ। आप खाना खाकर पैसों का इंतजाम कीजिए। पति की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। खुशबू बोली, जिन दोस्तों के पास आप मॉडर्न पार्टियां करते थे, आप उनको फ़ोन कीजिए, देखिए तो सही कौन कौन मदद करता है। पति खामोश से ज़मीन की तरह देख रहा था कि खुशबू का हाथ उसकी पीठ पर आ गया और वह पीठ को सहलाने लगी। समी ने कहा, सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया खुशबू। आज पता चला है ऐसी दोस्ती तब तक की है जब तक जेब में पैसा है। किसी ने भी वहाँ हाँ नहीं कहा, जबकि उन पार्टियों पर मैंने लाखों पैसे उड़ा दिए। खुशबू ने समीर से कहा, इसी दिन के लिए पैसा बचाने के लिए तो माँ बाप बाबा कहते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। कितना पैसा जमा कराना है। समीर बोला, अभी तो तनख्वाह मिलने में भी समय है। आखिर चिंता कैसे ना करूं, खुशबू तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाल कर रखा है। क्या मतलब, समीर ने पूछा। तुम जो नई नई तरह के कपड़ों और दूसरी चीज़ों के लिए मुझे पैसे देते थे वो सब मैंने संभाल कर रखे हैं। माँ जी ने फ़ोन पर बताया था कि 3 लाख जमा करने हैं। मेरे पास 2 लाख थे, बाकी मैंने भैया से मंगवा लिए हैं। टिफ़िन में सिर्फ एक ही डिब्बे में खाना है, बाकी में पैसे हैं। खुशबू ने थैला टिफ़िन सहित उसके हाथों में जमा दिया। खुशबू, तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े। आज वही काम आए हैं। सामने बैठी माँ के आंखों में आंसू थे। उसे आज खुद के नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कार पर नाज था। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करना। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में बेल आइकन हाल पर प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।